सर आजकल के बच्चे ज्यादा अग्रेसिव क्यों हैं और वो एडीएचडी के प्रॉब्लम के साथ क्यों पैदा होते हैं? पहले सवाल का तो जवाब है लैक ऑफ पेशेंस। बच्चों में तसल्ली बची ही नहीं है, उन्हें जो चाहिए अभी चाहिए। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। जब माँ बाप ही सब्र करना नहीं सीखेंगे तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे। बच्चे घर में शोर न करें या माँ बाप किसी काम में बिजी हैं तो बच्चों को चुप रहने के लिए, चुप बैठने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। शुरू में तो ये सब बड़ा आसान लगता है, सुकून भरा लगता है, लेकिन समस्याएं तब आती हैं जब बच्चों को मोबाइल की आदत हो चुकी होती है। तो सर क्या इलाज है इसका कि बच्चे मोबाइल छोड़ दें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, जो खेल कूद है उस पर ध्यान दें? इसका एक इलाज है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि माँ बाप को करना है। बच्चे की पर्सनैलिटी और एटीट्यूड दो पार्ट में डेवलप होता है। 50% उसके जन्म से पहले और 50% उसके जन्म के बाद से 14 साल तक। फिर उसके बाद उसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए क्या सही है क्या गलत वो अपने आप समझ जाएगा। सर वो कैसे? जन्म से पहले बच्चा खुद तो नहीं सीख सकता, लेकिन बच्चे में क्या खूबी होनी चाहिए ये माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं। अगर वे चाहते हैं कि उनका होने वाला बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो तो माँ और बाप दोनों को फिजिकली स्ट्रांग होना होगा। अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा मेंटली स्ट्रांग हो तो माँ और बाप दोनों को भी मेंटली स्ट्रांग होना होगा। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहना चाहिए जिससे मानसिक विकास में मदद मिलती हो। अगर सही प्लानिंग और डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए तो 60% तक संभावना है कि पैदा होने से पहले ही उस बच्चे में वो गुण आ चुके होंगे जो माँ बाप उसे देना चाहते हैं। बाकी का 40% उसकी परवरिश, उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। और किस तरह से परवरिश की जाए और बच्चे को कैसा माहौल दिया जाए ये सब भी माँ बाप के ही हाथ में है। पैदा होने से लेकर 14 साल तक की उम्र तक बच्चा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा सीखता है। माँ बाप जिस तरह व्यवहार करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, यहाँ तक कि आप चलते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, छोटी से छोटी बात वो आपको देखकर ही सीखते हैं। उनके पास अपना लॉजिक नहीं होता, इसलिए वो अपने माँ बाप को या जिन्हें वो सबसे ज्यादा देखते हैं उन्हीं के जैसा बर्ताव करना सीखने लगते हैं। वो सीखने में कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी कैमरे की तरह। फोटो में किसे लाना है और किसे नहीं कैमरा नहीं जानता। उसके सामने तो जो दिखता है वो सब फोटो में आ ही जाता है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जिसे आप फोटो में नहीं चाहते कि वो हो तो उसे कैमरे से भी दूर रखना पड़ेगा। और यही आपको बच्चों के साथ करना है। आप उसे जो देना चाहते हैं वो उसके सामने करना होगा और जो नहीं देना चाहते वो उसके सामने आना भी नहीं चाहिए। कम से कम 14 साल तक की उम्र तक। ठीक है सर, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो डीएनए होता है पेरेंट्स का वो बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो पेरेंट्स की जो आदतें होती है वो भी बच्चों में आ सकती है, लेकिन हम ये 3-4 साल के बच्चों को कैसे समझाएं? ये तो बहुत मुश्किल काम है। पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सही सवाल है। 3-4 साल तक के बच्चे को समझाना काफी मुश्किल है। ये सोचना ही पेरेंट के लिए सबसे बड़ी भूल है। बल्कि 3-4 साल तक के बच्चे को समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। पैदा होने से लेकर 4 साल तक बच्चा वही करता है जो उसके सामने हो रहा है। अगर आप फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप फोन पर चिल्ला भी रहे हैं तो 1-2 साल का बच्चा आपको देखकर वैसा ही नाटक करेगा। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो बस आपसे फोन पर बात करने का तरीका सीख रहा है। बच्चा देखता है कि जब उसके पिता ऑफिस से घर आते हैं तो उसकी माता के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो बच्चा भी वही व्यवहार अपने माता पिता से सीखता है और आगे चलकर वही व्यवहार वो अपने परिवार के साथ करता है। और बच्चों की उम्र का यही वो फेज होता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा सीखता है अपने समाज से, अपने परिवार से। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलूख लाब्दा। इसीलिए मैंने पेरेंट्स के सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है, प्लानिंग की बात की है। जब तक हम पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं तब तक हम अपने आने वाले बच्चे को एक सही दिशा नहीं दे सकते। हर बच्चे की जरूरतें अलग है और हर बच्चे का समाज अलग है।
परिवार के विचार अलग अलग हैं। इसलिए फोकस ब्रेन एकेडमी ने गर्भ ज्ञान नाम से एक ऐसा कोर्स डेवलप किया है जो हर एक माँ बाप की जरूरत को उनके हिसाब से पूरा कर सकता है। उन्हें वो हर जरूरत की जानकारी दे सकता है जिसकी उन्हें अपने बच्चे के लिए, उसके विकास के लिए जरूरत है। तो अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उसे एक सही राह दिखाने के लिए फोकस ब्रेन एकेडमी पर संपर्क करें और एक फ्री काउंसलिंग के बाद ही आप निर्णय करें कि आप अपने बच्चे को क्या दिशा देना चाहते हैं या उसे कोई दिशा देना चाहते भी हैं या नहीं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।